बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बगावत ही करेगी युद्ध का फैसला। डॉक्टर विकास चौधरी ने की कांग्रेस ज्वाइन, टिकट पक्का। बायती की पुष्कर में ओंकार से कांपा नसीम का दिल, और ब्यावर में बागावास और महेंद्र सिंह ने दी चुनौती। दोस्तों, कौन बागी किस पार्टी का कितना बिगाड़ा कर पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा, मगर यह तय है कि अजमेर की 8 विधानसभाओं में जिस तरह निर्दलीय खड़े होकर ताकतवर अधिकृत उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं, वह इस बार दोनों ही पार्टियों को शर्त या नुकसान पहुंचाएंगे। पुष्कर में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार सुरेश रावत हैं और कांग्रेस से नसीम अख्तर। दोनों ही नेताओं के विरुद्ध भीतर घात का विष घुलता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती ने बाकायदा पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके चुनाव में उतरने से नसीम अख्तर के लिए परेशानी पैदा हो गई है। पुष्कर में ब्राह्मण और वैश्य मतों का विभाजन होना तय लग रहा है। पुष्कर के कई ब्राह्मण नेता धार्मिकता और पौराणिकता का हवाला देकर ब्राह्मण टिकट की मांग पहले से ही उठा रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग बायती के साथ हो सकते हैं। पूर्व विधायक होने से डॉक्टर बायती का दबदबा और जान पहचान भी कम नहीं आंकी जा सकती। ऐसे में परंपरागत कांग्रेसी वोट भी उनके खाते में सिमट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो नसीम अख्तर का जीतना आसान नहीं होगा। उनको मत संतुलन के लिए जातियों पर कड़ी नजर रखनी होगी। वर्तमान विधायक और पुष्कर के धुरंधर नेता सुरेश रावत ने पहली जीत तो विरोधों के बावजूद टिकट लाकर सिद्ध कर दी है। उनके विरोध में टिकट लाने से पहले ही विरोध में उतरे नेता फिलहाल ताल ठोक कर मैदान नहीं उतरे हैं। अगर फिर भी उनके शांत बैठने की संभावना कम है। मुझे लगता है कि मतदाताओं के जातीय समीकरण साधने के लिए अधिकृत उम्मीदवार भी अपने चिलगोजे मैदान में उतार सकते हैं। ब्यावर में भाजपा का चुनावी युद्ध त्रिकोणात्मक हो चुका है। कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, मगर लग रहा है या तो पूर्व प्रत्याशी पारस पंच को ही टिकट दी जाएगी या फिर कोई चौंकाने वाला उम्मीदवार उतारा जाएगा। भाजपा के बेहद मजबूत 2 उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में ताल ठोक चुके हैं, इंदर सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत। दोनों ही जड़ों से जुड़े ख्याति नाम नेता हैं। महेंद्र रावत को जाति समुदाय के कारण अधिकृत उम्मीदवार शंकर सिंह के लिए सबसे घातक माना जा रहा है। एक तरफ तो महेंद्र सिंह रावत को अन्य जातियों का भी समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ इंदर सिंह बागावास भी साफ सुथरी और गंभीर राजनीति को लेकर बेहद ताकतवर माने जा रहे हैं। कांग्रेस से किसको टिकट मिलता है यह तभी कहा जा सकेगा कि सीधा युद्ध किन किन के बीच में है, मगर अभी तो शंकर सिंह रावत भी कमतर नजर नहीं आ रहे। किशनगढ़ में चुनाव क्रांतिकारी स्थिति में पहुंच गया है। कल रात मैंने विशेष ब्लॉग पोस्ट किया जिसमें खुलासा किया गया था कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी विकास चौधरी टिकट न मिलने से आहत होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने यह भी जानकारी दी थी कि झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में उनको पार्टी में निष्ठा रखने की शपथ दिलाई जाएगी। आपको ज्ञात होगा कि मैं लंबे समय से अपने ब्लॉग में लिख रहा था कि कांग्रेस की टिकट पर चौंकाने वाला नाम आने वाला है। मुझे तब भी पता था कि विकास चौधरी ही वह नाम होगा, मगर विकास चौधरी का रायता न डुल जाए इसलिए मैं खुलासा नहीं कर रहा था। अब तो साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक के साथ हुए समझौते में विकास को न केवल कांग्रेस में लिया गया है बल्कि टिकट भी दी जा रही है। इसमें डोटासरा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। सचिन द्वारा उनकी पैरवी नहीं किए जाने के बावजूद और यह कहे जाने के बावजूद कि वह नाथूराम सनूदिया को टिकट दिए जाने का विरोध नहीं करेंगे, विकास की अहमियत को गहलोत ने समझ लिया। उनको सिनोदिया के मुकाबले में लाभदायक नेता माना गया। निश्चित रूप से इस बात से विकास चौधरी को सम्मान मिला है। यहां भाजपा के भागीरथ चौधरी को तगड़ा झटका लगेगा। जहां तक सुरेश टांक का सवाल है, मुझको नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, यदि राजू गुप्ता को कांग्रेस उतारती तो उसका सीधा नुकसान टांक को हो सकता था। नसीराबाद में फिलहाल राजनीति ठहरी हुई है। कांग्रेस का उम्मीदवार आने से ही रौनक आएगी। फिलहाल तो रामस्वरूप लांबा को ही जीता हुआ मानकर चल रहे हैं। मसूदा में स्थानीयवाद चरम पर है। भाजपा के नवीन शर्मा, आशीष सांड सहित सभी नेता इस नारे का परचम उठाए हुए हैं। कांग्रेस के नेता वाजिद अली चीता, सचिन सांकला, अर्चना सुराणा इस बार वर्तमान विधायक राकेश पारिक को स्वीकार करने के जरा भी मूड में नहीं। भारी विरोध के चलते देखना होगा दोनों पार्टी किसको मैदान में उतारती हैं। आज इतना ही, कल फिर नए इशू पर बात करूंगा।